फालतू में डिले हो गया। मैं एनसीईआरटी निकालता हूँ ताकि तुम्हारे एग्जाम के लिए भी हेल्प हो जाए, और थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी, फ्लो भी पता चलता रहेगा मेरे को। सर हमारा एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, तो क्या कर सकते हो यार, होगा तो उसी फॉर्मेट में तुम्हारा, कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। तो उससे डिफरेंस भी नहीं पड़ेगा तुम्हारे प्रिपरेशन में, डरो मत। प्रिपरेशन तो वैसी रहेगी, एमसीक्यू रहे चाहे कुछ भी रहे, प्रिपरेशन मोर और लेस वैसी रहती है। जब बल्कि अच्छा है, तुम्हें सॉल्व करके दिखाने का झंझट नहीं उठाना पड़ेगा। चैप्टर 2 का 2 तक हुआ है, ठीक है, आज हम लोग 2.2 तक ही पहुंचेंगे समझ लो। बहुत डिले हो रहा है यार, रुको। एक स्टूडेंट है, उसको ना ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है मेनली, तो उसके चलते। नमस्कार, कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई। हेलो। हेलो। हाँ जी, वो लिंक मैंने सेंड किया है उसको व्हाट्सएप में, एक बार देखने के लिए बोलिएगा। सर मैं आ चुकी हूँ उसमें। क्या नाम है तुम्हारा? सर उसमें कुशांत श्रीवास्तव से सेव होगा। अरे ठीक है, चलो बाय। सॉरी। ओके चलो, एक फाइनल चेक। आवाज आ रही है क्या? हाँ आशु, चैप्टर 1 नहीं हुआ है, मैं चैप्टर 1 ही पढ़ाने वाला था, तो सब लोग बोल रहे हैं पॉलिनोमियल से स्टार्ट करो क्योंकि चैप्टर 1 इजी है। कोई दिक्कत है क्या तुम्हें, बताओ एक बार। तो जिससे पूछूं उसको बताना, हाँ ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं एक बार, देख लेते हैं। उसको भी कंप्लीट करेंगे, मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता ना तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करता। इनफैक्ट मैंने तुम्हारे टेस्ट का सिलेबस भी बना लिया था, चैप्टर 1 चैप्टर 2, एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे करके। तो पॉलिनोमियल्स पे आते हैं। पॉलिनोमियल, हाँ देखो यार, पॉलिनोमियल में एक वर्ड पॉली है, ठीक है, तो पॉली मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक है। अब जैसे वैसे देखें ना, तो अगर एक से ज्यादा हो गया है, एक से अगर कोई भी वन से मोर चीज हो गई है, तो उसको ऐसा बोल सकते हैं कि मल्टीपल चीजें हैं यहाँ पे। जैसे दो लोग कहीं पे खड़े हैं, तो बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे मल्टीपल लोग खड़े हैं करके। वैसी सी बात है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स रिवाइज करते हैं जो पहले के सालों में सीखा होगा। एक मोनोमियल ना एक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले बात, एक्सप्रेशन समझो। एक्सप्रेशन क्या वर्ड है? एक्सप्रेशन मतलब कुछ भी लिखा हो, चाहे कुछ भी बनाया हुआ एक एक्सप्रेशन है, जैसे कि ये भी एक एक्सप्रेशन है मान लो, ठीक है। लेकिन हमें इसमें ना इस चैप्टर में अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है। अलजेब्रा मतलब अभी जो मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसमें एक्स वाई है ना, या फिर समझो आगे जा करके जैसे कि रियल नंबर हो गया, ठीक है। ये सब जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो सभी अलजेब्रा में आते हैं। मैथ्स है 4 ब्रांचेस, ये डिस्कस किए हैं क्या कभी? मैथ्स की रफली ना 4 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है मैथ्स की अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या क्या सीखते हैं? अभी तो हम लोग सिंपल अलजेब्रा, जो सबसे ज्यादा कॉमन अलजेब्रा है मैथ्स का। सिंपल मतलब सिंपल अलजेब्रा, मैं ऐसा कोई नाम नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। सिंपल अलजेब्रा इसमें एक्स वाई, ठीक है, इन सब के टर्म्स में, फिर रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम पूरा सीखते हैं, ठीक है।
फिर ऐसे आता है आगे जाकर के वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर वेक्टर को सीखते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा जान रहे होगे तुम, आई कैप जे कैप ये सब चीजों को सीखते रहते हैं। ठीक है, फिर आगे जाकर के कहीं ना कहीं पे कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा सीखते हैं। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा सुना होगा तुमने, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है करके, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा हो जाएगा उधर। ठीक है, फिर बुलियन अलजेब्रा आता है कंप्यूटर में, जैसे 0 और 1 ही नंबर को कंप्यूटर समझता है ना, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 0 and 1। तो इन सब टाइप की चीजों को अलजेब्रा में गिनते हैं। कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, कोई क्लियर कट वो नहीं है, क्या बोलना चाहिए, डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई क्लियर कट डिफरेंस नहीं है कि क्या अलजेब्रा है क्या ट्रिग्नोमेट्री है। जो दूसरा ब्रांच है उसको मैं ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ, मान लो ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री अगले साल सीखेंगे हम लोग। ये ब्रांच भी पढ़ लिए थोड़ा थोड़ा, ये ब्रांच भी पढ़ लिए। फिर जाकर के एक ब्रांच होती है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री जो ब्रांच है उसको हम लोग शुरू कर चुके हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ लिए, ठीक है, फिर ट्रायंगल पढ़ लिए। तो ये ज्योमेट्री होता है। फोर्थ ब्रांच होता है कैलकुलस। कैलकुलस में जिसमें तुम लोग को शायद मैंने थोड़ा सिखाया हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है। इस टाइप की चीजें। कैलकुलस के दो हिस्से होते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस जिसमें इंटीग्रेशन करना सीखते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं। तो ये सभी चीजों को हम सीखते हैं। तो अभी हम ना अलजेब्रा पढ़ रहे हैं जिसमें एक्स वाई और नंबर सिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं फिर, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। समझ रहे हो? तो एक्सप्रेशन मतलब कोई भी रिटर्न, कोई भी एक एक्स और कोई और नंबर का कॉम्बिनेशन समझो। अब मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं सुनो। मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो है जिनमें एक ही टर्म हो। जैसे ये एक मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये तीनों में एक एक टर्म है, ये दो टर्म है मत बोल देना। ठीक है, ये दो टर्म नहीं है। ठीक है, जीरो। अब ऐसा मत बोल देना इसमें जीरो टर्म है, इसमें एक टर्म है ना जीरो, एक ही टर्म है और वो टर्म जीरो है। ठीक है, तो ये सभी मोनोमियल है। ठीक है, x/7, एक्स स्क्वायर बाई 7, एक्स पावर 8 इंटू 8, 7 इंटू एक्स का पावर 100, ये सभी क्या है, मोनोमियल हैं, जानते होगे। तो बाइनोमियल किसको बोलते हैं फिर, मोनोमियल सीख लिए। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल में दो सर टर्म होने इसके दो चाहिए। टर्म्स होते हैं। और दो टर्म को गिनते कैसे मालूम है, जब सम आ जाता है ना तब इनको अलग अलग गिनते हैं। जैसे ये एक टर्म है बोल लेते हैं, ये दो टर्म है बोल लेते हैं, भले ही इसी में कितने भी टर्म रहे, इसको एक सिंगल टर्म ही गिनेंगे। जैसे कि ये देखो, अब जैसे x+4, 2+x², तो ये दो टर्म हो गए बोलेंगे, ठीक है ना, ये दो टर्म हो गए बोलेंगे। ठीक है, ये दो टर्म हो गए बोलेंगे। समझ रहे हो क्या? ठीक है, प्लस एक्स का पावर 8 इंटू 8, तो ये भी दो टर्म हो गए बोलेंगे, टोटल दो टर्म। ठीक है, ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे, जिनमें तीन टर्म आ जाए, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये ट्राइनोमियल को देखो, एक्स प्लस वाई प्लस, ऐसे कर लो, x+x² + 4, तो ये एक ऐसा ट्राइनोमियल है जिसमें एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब एक ऐसा क्या बोलना चाहिए, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो अपनी वैल्यू को अलग अलग रख सकता है। जैसे मैं बोलूं कि इस x की क्या वैल्यू है, तो तुम हो सकता है तुम चाहो कि किसी समय पे इस x की वैल्यू 4 देख करके मैं इसको देखूं, x की वैल्यू 4 रख करके देखूं। कभी तुम चाहोगे हो सकता है x = 10 रख करके देखूं कि इसका कितना आउटपुट आ रहा है। तो ये ट्राइनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ, और ये ट्राइनोमियल इन टू वेरिएबल हुआ। दो वेरिएबल में ट्राइनोमियल, इसमें x भी अलग रख सकते हो, y भी अलग रख सकते हो। ये ट्राइनोमियल इन 3 वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, हमें लकीली क्लास 9th में वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल को ही पढ़ना है, क्लास 9th में, है ना। अब ट्राइनोमियल भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है,
बाइनोमियल भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल ही है ना, क्योंकि एक से ज्यादा हुए तो पॉली हो गए, एक से ज्यादा हुए तो, समझ रहे हो। तो हमें वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। पॉलिनोमियल में कितने भी लोग रह सकते हैं, बट हम लोग ज्यादातर हम लोग बाइनोमियल पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें दो ही टर्म हो। यहां तक कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, ये तो बस इंट्रोडक्शन है। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखो। अ पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, सिंपली ऐसे लिख दो, अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कुछ ऐसे लिख देते हैं, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब। पॉलिनोमियल है ना, कितने भी टर्म हो सकते हैं। हमने बोल दिया कितने भी टर्म है, मान लो एन टर्म है, एन लोग हैं, भले ही वो 10 हो, एन 20 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ठीक है। इसमें बस एक ही बात है कि इसमें A1 A2 ऐसे जो नंबर रहते हैं ना, ये कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट्स। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ एक पॉलिनोमियल का, 4 प्लस 8x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x का पावर 4, समझ रहे हो, ये कांस्टेंट्स हैं। एंड ये जो पावर्स है ना, एंड द पावर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। डरो मत इन सब बातों से। एंड द पावर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो पावर हैं, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें ये देखो ना, ये इसी फॉर्म में है। ए नॉट की वैल्यू इसमें 4 है, ए वन की वैल्यू 8 है, ठीक है, ए टू की वैल्यू -7 है, ए थ्री की वैल्यू 0 है, समझ रहे हो। कॉन्स्टेंट्स हैं ये लोग, देखो मैंने बोला था ना, ए नॉट ए वन ए टू ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो दुनिया का चाहे कोई भी पॉलिनोमियल हो, इसी फॉर्म में होगा। A4 6 है, ठीक है। इस फॉर्म में जो भी रहते हैं लोग पॉलिनोमियल कहलाते हैं। मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूं कि इनमें जो पावर है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और हमेशा इंटीजर रहेगा, इंटीजर रहेगा, ठीक है ना। इंटीजर में रैशनल नंबर में, इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आते। तो तुम बस मुझे ये बताओ, इज दिस अ पॉलिनोमियल, अभी जो बता रहा हूं मैं, इज दिस अ पॉलिनोमियल, क्या ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3/2 प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है क्या, वन वाला। आंसर दो। नहीं है, है ना, वन वाला पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि पावर्स जो है ना, जो पावर्स हैं वो इंटीजर होने चाहिए। ये इंटीजर नहीं है, दिस इज दिस इज नॉट अ इंटीजर। 2 वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये इंटीजर होना चाहिए था। ये इंटीजर तो है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर हो गया है। बट हमें क्या चाहिए, हमें नॉन नेगेटिव चाहिए, समझ रहे हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन कौन है बताऊं, 1 2 3, 0 हो सकता है क्या, ऐसा मैं लिख सकता हूं। 4, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थर्ड, 4 इंटू एक्स का पावर 0। हाँ, पावर इज ऑलवेज होल नंबर, सही बोल रहे हो। देखो होल नंबर ही है ये, होल नंबर बोल लो, चाहे नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल लो। क्या होता है, हायर क्लासेस में ना होल नंबर वर्ड को इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं,
बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो हाँ ये पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? जिसमें a1 0 है, जिसमें a2 0 है, जिसमें a3 0 है, हर नंबर आगे का 0 है। पावर 0 हो सकता है क्या? हाँ पावर 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये है पॉलिनोमियल। हाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये तो वो बातें हो गई जिससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ सीधे। ठीक है, क्वेश्चन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 एंड, ये एक तो ये बात बताना है तुम्हें, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो भी मैं लिख रहा हूं। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। चलो बताओ। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ, बस ये बताना है तुम्हें, x का पावर 5। स्वामी तुम्हारा गलत है। x का पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना है? कोएफिशिएंट नहीं पता हो तो बताना मुझे, पूछो मतलब, वरना मैं मान करके चल रहा हूं तुम्हें पता है करके। कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 जो है ना, सॉरी सर मैं मेन क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 जो है वो -9 है। 9 मत बोलना, -9 बोलना। ठीक है, -9 है। और डिग्री, डिग्री में सिर्फ हाईएस्ट पावर को देखते हैं। हाईएस्ट पावर 20 है, तो डिग्री का आंसर जो है वो 20 है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 20। तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का ना एक तरीका होता है। पॉलिनोमियल, जैसे मैं ये पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, ठीक है, तो इसको ना हम लोग p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, p बस बताना चाह रहा है कि कोई पॉलिनोमियल है करके। ठीक है, निकनेम है समझो इसका। ठीक है ना, इसको बार बार कहीं पे रिफर करना हो, मतलब मान लो तुम एक बुक लिख रहे हो, तुम एक बार बार एक बुक लिख रहे हो और बुक में तुम बोलना चाह रहे हो कि दिस इक्वेशन हैज दिस प्रॉपर्टी, दिस इक्वेशन हैज दैट प्रॉपर्टी, ये इक्वेशन यहाँ पे देखा जाता है, ये इक्वेशन वहां पे देखा जाता है। तो पूरा बार बार इक्वेशन को ना लिख करके तुम बोलोगे कि p ऑफ x यहाँ पे देखा जाता है, p ऑफ x, है ना, मतलब वो समझ जाएगा कि हम लोग चलो फिर इसी इक्वेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं करके। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इफ p ऑफ x, ये p में कोई खास बात नहीं है, p वर्ड में कोई खास बात नहीं है। तुम q भी वर्ड यूज कर सकते हो, तुम r भी वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, बस तुम ना ट्राई करना कि जनरली दुनिया में कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और ये ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाइड नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि 5 × 4 का जैसे आंसर हम लोग क्या बोल देते हैं, 20 बोल देते हैं ना, वैसा नहीं है ये बस बता रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल है, और किस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है? सिर्फ एक्स वाले वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, सिर्फ एक्स वाले वेरिएबल में। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, अमन कानपुर वाले। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अमन इंटू कानपुर वाला हो गया। ठीक है, वो बस बता रहे हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो इफ p ऑफ x इक्वल टू 8x प्लस 7x², ठीक है ना, तो मैं बोलना चाह रहा हूं फाइंड p ऑफ y। तो इसमें क्या बस जानने की कोशिश किया है, तुम समझते हो? बस ये बोल रहा है कि जो पॉलिनोमियल x के टर्म में लिखे हो ना, ठीक है, उसको y के टर्म में लिख दो। बस ये बोलना चाह रहा है। वेरिएबल तो बस एक नाम है ना, वेरिएबल तो सिर्फ एक ऐसा चीज है जिसमें तुम अलग अलग वैल्यू डाल सकते हो आगे जाकर के। तो मैं उसका नाम चाहे एक्स रखूं चाहे वाई रखूं, तो ये आंसर है मेरा। ठीक है, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। समझ रहे हो? अगर मैं पी एक्स ऐसा कर दूं कि 8x प्लस 9 है करके, और मैं पी वाई पूछूं, तो तुम क्या बोलोगे?
तब तुम बोलोगे कि जहां x की जगह y रख सकता था, जहां पे x की जगह y रख सकता था वहीं रखूंगा ना, 9 के पास कहां रख दूंगा? 9 के पास रखने के लिए जगह ही नहीं है, x की जगह पे y थोड़ी रख दूंगा 9 पे। जहां x था वहां वहां y बदल दो बोला इसने, ठीक है? जहां जहां x था वहां वहां y बदल दिया। मैंने यहीं पे मान लो p ऑफ 1/x पूछा होता तो, अगर ये गिवन और ये पूछा होता तो तुम बोलते 8, x की जगह पे मेरे को क्या रखने के लिए बोला है? 1/x। 9 पे तो कुछ है नहीं तो वहां पे क्या रखूं मैं? ठीक है, समझ गए होगे, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, तो QX से भी डिनोट कर सकते थे। एक दूसरा पॉलिनोमियल बता देता हूँ QX में, ये लो, RX में कुछ और डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब तुम लोग मुझे बताओ कि क्या मैंने ये चीज को सही लिखा है, जिसमें मैं बोल दूं कि y एक वेरिएबल है। ये एक्सप्रेशन सही है क्या लिखना ऐसे, अगर y वेरिएबल है तो? गलत है ये। अगर y वेरिएबल है तो ये क्या बोल रहा है, तो बस बोल रहा है x बस वेरिएबल है। समझ रहे हो इसको कैसे लिखते हैं मालूम है तुम्हें? p ऑफ x कॉमा y लिखते हैं। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें x भी है और y भी वेरिएबल है, ऐसा लिखते हैं। किस किस चीज का वेरिएबल रखा हुआ है वहां पे? तो x कॉमा वाई। जब आगे जाकर के हायर क्लासेस में आओगे तो तुम देखोगे तीन तीन वेरिएबल भी रहते हैं। समझ रहे हो ये? तो बस डिनोट करने का तरीका है, पॉलिनोमियल लोग का नाम रखे हैं अपन बस, px नाम है उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब एज फार एज हम लोग ये देख रहे थे कि p ऑफ x अगर ये चीज है, और अगर इस चीज को दे करके उसने p ऑफ y पूछा हुआ है, p ऑफ y, ठीक है, तो मैंने x की जगह पे y डाल दिया। अब तुम ये बताओ अगर मैं p ऑफ 0 पूछूं इसी में से, तो तुम क्या लिखोगे? जहां पे x था वहां पे 0 डालोगे। ओ नहीं है, ये 0 है, इस बार 0 लिखा है मैंने, तो क्या होगा? 8 इंटू 0 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा? 9। p ऑफ 0 की वैल्यू 9 है बोलेंगे, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। उसने जब x बोला था तो x डाले, y बोला था तो y डाले, 0 डालेंगे बोला था 0 डाल दिया। चलो एक क्वेश्चन को करके दिखाओ। तो एक बार p ऑफ 0 निकालो और एक बार p ऑफ 1 निकालो। उसको ऐड कर दो, कोशिश करो तो, अगर नहीं बन रहा तो पूछो मेरे से। और छाया समझ रही हो क्या? छाया मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ रिप्लाई का। समझ रही हो नहीं समझ रही हो बताओ मेरे को, क्योंकि तुम नहीं हो तो मुझे टाइम लगेगा थोड़ा जानने में। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें ना p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 निकालना है। इससे सरल क्या हो सकता है? 44 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 डालना है एक बार मेरे को। ठीक है, तो ये आ गया 43। 43, क्योंकि यहां से तो 0 आ रहा था। ठीक है ठीक है, चलो सही है। एवरीवन इज एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग।
इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। सबको चॉकलेट दोगे मतलब? दुनिया में ना बहुत गरीब है, बहुत। लेकिन तुम सा कोई गरीब नहीं पैदा हुआ आज में। दे दूंगा यार, दे दूंगा। तू तुम जहां दिखोगे वहीं दे दूंगा चॉकलेट तुम्हें। फाइंड द डिग्री। डिग्री। डिग्री तुरंत सॉल्व कर दिया हम लोग, देखो तो। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। मैथ्स का खुद का एक भाषा है, मैथ्स की खुद की एक लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज तो बस सीखनी है। ठीक है, डिग्री ये है। अब यहाँ पे कितनी डिग्री है? डिग्री एक्स की हाईएस्ट पावर होती है, समझ रहे हो? यहाँ पे कितनी डिग्री खुद बताओ तो। एक्स की हाईएस्ट पावर कितना है ना? ऐसे लिख सकते हो इसको, 2 × x का पावर 0 है बोल सकते हो। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 0 ही है। भाई अगर हाईएस्ट पावर 1 होती कहीं पे 1 लिखी होती पावर, तो दिख रहा होता ना, x पावर 1 तो x होता है, तो दिख रहा होता नहीं है। ठीक है ना, ये देखो आंसर देखो। ठीक है, तो एक में 8 आंसर है जो हमने मार्क कर रखा है। ठीक है, देखो, अगर हर एक चीज ही 0 हो जाए तो उसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, बोल रहे हैं। जैसे ये देखो, ये जीरो पॉलिनोमियल है एक। 0 + 0 × x प्लस 0 × x का पावर 2। समझ रहे हो? 0 × 7 × x का पावर 3, तो सभी जीरो हो गए ना इसमें तो। एक जीरो पॉलिनोमियल नाम है बस यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, दो वेरिएबल आ चुका है, दो वेरिएबल। ये दो वेरिएबल का नाम कैसे रखता है तुम्हें मालूम है? पॉलिनोमियल ऑफ दो वेरिएबल, है ना? चलो p बहुत हुआ। चाहे तो तुम ऐसे लिख लो, चाहो तो इसको p से ना डिनोट करना, चाहो q से डिनोट कर लो। अब q में कॉलियो कॉलियोनोमियल ऐसा तो नहीं बोल देंगे ना, बस नाम है। q मतलब भी पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, q मतलब भी पॉलिनोमियल ही है। q मतलब भी पॉलिनोमियल है। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? तो नॉट वालों को आंसर बताओ मेरे को, नॉट वाले लिख करके दिखाओ, कौन कौन नहीं है वन वेरिएबल में। इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है बोला है। ठीक है, तो देखो, ये तो है ही नहीं। इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल दिख गया। अब इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल दिख नहीं रहा है, लेकिन ये पॉलिनोमियल भी नहीं है ये तो पॉलिनोमियल नहीं है ना, क्योंकि पावर जो है वो सिर्फ होल नंबर होना चाहिए था, जैसे अंश ने बोला। समझ रहे हो? तो ये इसके चलते, इसलिए ये आंसर में नहीं आ रहा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे y का पावर -1 है। समझ रहे हो ना? हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? y+2/y को क्या लिख सकते थे? y+2 × y⁻1, इसीलिए पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है, ये क्यों बोलेंगे भाई? जब पॉलिनोमियल ही नहीं तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल का तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये द आंसर इज 3 4 5। इस क्वेश्चन में आओ। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना होगा? 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? तुम भी बताओ। छाया जो नई लड़की आई है, गरिमा, गरिमा तो आज सो रही लग रहा है मेरे को। गरिमा। -1, इसमें π/2, और इसमें √2 √2 तारा।
ठीक है। अब ये मत बोल देना कि सर 2 to the power 1/2 x-1 है ना ये तो सर ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, मत बोल देना। वो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ x पे है। सिर्फ x का जो पावर है वो उस पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो बस होल नंबर होना चाहिए, बाकी कोफिशिएंट तो कुछ भी हो, कोफिशिएंट तो कोई भी रियल नंबर हो। ठीक है। अच्छा इसमें एक्स स्क्वायर बोला है, ओके सॉरी एक्स स्क्वायर बोल रखा है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट 0 है। आई एम रियली सॉरी, मैं भी वही ध्यान नहीं दे रहा था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, लेकिन बस ये बता रहा हूं कि ये पॉलिनोमियल है अभी भी। इसमें पावर, इसका पावर इंटीजर ना भी हो तो चलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना यार, मैं जल्दीबाजी में मैं भी ये गलती कर बैठा था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है ऐसे बोलेंगे, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो 0 कोफिशिएंट है। जब कोई नंबर है ही नहीं तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे 0 इंटू वो पावर रखा हुआ है, 0 इंटू वो वेरिएबल रखा हुआ है। गिव वन एग्जाम्पल इच ऑफ बाइनोमियल, देखो क्या बोला है, गिव वन एग्जाम्पल इच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। समझ रहे हो, सभी आंसर हैं। ठीक है, मोनोमियल, तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ये भी आंसर है क्या जो मैं लिख रहा हूं अभी? ये भी मोनोमियल है क्या? ये भी मोनोमियल, हाँ है ये मोनोमियल। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि 2x इंटू पावर, ठीक है, भेस बदल के आया है, बहरूपिया है वो, लेकिन हाँ ये भी करेक्ट आंसर है। किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी पॉलिनोमियल को लीनियर कब बोलेंगे? लीनियर उसको बोलते हैं जिसमें डिग्री 1 हो। जिसमें डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो ये, इसका हाईएस्ट पावर तो 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हुआ। इसका हाईएस्ट पावर 3 है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक हुआ। इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हुआ। इसका हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर हुआ। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। उधर उधर बाद में जाते हैं, चलो ये निकालो। बस इसमें y को 2 पुट करना है, बोला ना एट y इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू बताओ। सर ऐसे में बुक में से तो बोर लगता है, पर क्लास में मजा आता है। मजे आ रहे हैं तेरे को, हैं? मजे आ रहे हैं, ये बताओ। लिखने का बस तरीका है ये सब, है ना, नोट डिनोट करने का तरीका है।
सभी लोग निकालें, मैं भी वैल्यू निकाल रहा हूं। तो हमें मेरा गलत आ रहा है, तुम्हारा गलत आ रहा है, क्या है ये? सर मेरा भी यही आ रहा है सर। ठीक है, तो ये आंसर है मेरे हिसाब से। ठीक है आंसर सही है तुम्हारा। गरिमा एंड आस्था, काफी समय से तुमसे कोई उत्तर नहीं आने के चलते उदास हो रहा हूं। हाँ ठीक है चलो। अच्छा मैं तुम्हें ना एक एक ये करा देता हूँ, आई डोंट नो तुम्हारे बुक में है कि नहीं। यही क्वेश्चन अगर हायर क्लास में आता ना तो ऐसे टाइप का आता, देखो। वो बोल देते वो बोल देते कि पी ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, बोलते वो, मान लो। देन फाइंड पी ऑफ एक्स प्लस वन बोल देते, मान लो। ठीक है, तो मैं क्या बोलता, जहां जहां पे एक्स था अब वहां वहां पे एक्स प्लस वन होना चाहिए, खत्म बात। तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन डाला, एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन डाला, ठीक है। और ये जो वन है इसको नहीं छेड़ा क्योंकि वहां पे कोई डालने की जगह नहीं है, वैल्यू मतलब एक्स डालने की जगह नहीं है। तो ये पी ऑफ एक्स प्लस वन हो जाता। अब इसको चाहो तो खोल सकते हो, चाहो तो खोल सकते हो, ना चाहो तो मत खोलो। समझ रहे हो ना, ये जो भी आ रहा हो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि फाइंड पी ऑफ वाई स्क्वायर, अगर ये पी एक्स है तो फाइंड पी ऑफ वाई स्क्वायर। एक बार करके दिखाओ तो मुझे। हे अंश, तुम कौन से मैथ से टाइप कर रहे हो, इतना करेक्ट मतलब सही कैसे दिख रहा है तुम्हारा? बाकी लोग को तो ऐसे दिखते रहता है, देवा वो देवा वाला। तो जहां जहां पे भी x है वहां पे मुझे क्या डालना है, y का स्क्वायर। x देखा, ये पावर टू कहां से आ रहा है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? ठीक है, तुम्हें, अरे रूट टू नहीं है वो, पावर है, वाई टू द पावर, वाई रूट टू नहीं है आशु। ठीक है क्या आशु? हाँ वही वही, ठीक, ओके चलिए। आई थिंक एवरीवन हैज गॉट दिस थिंग। हम्म। अब ये टर्मिनोलॉजी आ गई है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की। जीरो ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगेन, डरने का कोई बात नहीं है, ये मैथ्स की भाषा है, उसकी भाषा बस सीख रहे हैं कि
मान लो p ऑफ x ये है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा अ नंबर, अच्छा ये बताओ मैं x को क्या डालूं, x को मैं ऐसा क्या डालूं कि मेरे लिए जो वैल्यू है वो जीरो आ जाए, इसका इधर राइट साइड में जीरो रह जाए बस, मैं ऐसा x को क्या डालूं। ऑफ कोर्स यहां से देख करके समझ रहे हो कि x को मुझे डालना चाहिए, x को अगर मैं 2 डाल देता हूं तो p ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, देन सच अ नंबर, देन ये जो है 2, देन 2 इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, then 2 is called zero of polynomial px। बस इतनी सी बात है, ऐसा क्या नंबर डालें x की जगह पे कि पूरा पॉलिनोमियल का जो आंसर है, पॉलिनोमियल का आंसर मतलब फाइनली ये जो आ रहा है वो जीरो आ जाए, ठीक है ना। आगे जाकर के जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखोगे, ठीक है, तब जाकर के ये चीज काम आएगी, ठीक है। रूट्स बोलेंगे उस समय इनको, यही जीरो के नाम उस समय रूट्स बदल जाएंगे, रूट्स कहलाएंगे, ठीक है। बट फिलहाल तो समझो तुम जीरो है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, a number is called zero of a polynomial if by putting that value in p of x, है ना, the entire expression's value becomes zero, ठीक है। तो मैं बोलूं कि check whether one is zero of polynomial or not, और मैं बोल दूं px जो है वो ये है x क्यूब जस्ट एक मिनट, बताओ तो वन इसका जीरो है कि नहीं, तो वन डाल करके चेक कर लो बस। ठीक है, क्योंकि जब p ऑफ वन करोगे, p ऑफ वन करोगे तो ये आएगा वन क्यूब माइनस सिक्स इंटू वन का स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू वन प्लस 11, ठीक है। तो समझ लोगे वन इंटू वन माइनस सिक्स प्लस 11, तो ये जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो वन, हाँ इसका जीरो है, वन इज अ जीरो। अब ये बोलने में बड़ा अजीब लगता है ना, सुनने में पहले पहले स्टूडेंट लोग को बहुत अजीब लगता है, वन इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एक शून्य है पॉलिनोमियल का। भाई उसकी लैंग्वेज है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम पहले मैथ्स बनाए होते, तुमने दुनिया में पहली मैथ्स डिस्कवरी करी होती, तो हो सकता है तुम कुछ दूसरा नाम रखते। तो वन इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वन इज जीरो, ठीक है। क्या कर सकते हैं, वन जीरो है नहीं बोल रहे हैं, वन पॉलिनोमियल का जीरो है बोल रहा है वो, ठीक है। एक बार डिस्कनेक्ट होकर के रिकनेक्ट होना।